Hello, Om Namah Shivaya. मैं हूँ शिवांगी शुलता राय चैटर्जी. Welcome in my channel Shulata's Open Window. Capricorn, this is your reading. Makar, this is the reading for the month of March. 1st March से लेके 15th March 2023 का एनर्जी के ऊपर ये रीडिंग बना रहे हैं. ठीक है, मेनली 3 कार्ड का रीडिंग बनेगा. फर्स्ट कार्ड फॉर योर पास्ट, सेकेंड कार्ड फॉर योर प्रेजेंट और थोड़ा सा फ्यूचर लेके ये रीडिंग बनेगा. मेन फोकस जो रहेगा इस रीडिंग का वो आपका लव, करियर, रिलेशनशिप, फाइनेंस एंड हेल्थ के ऊपर. ठीक है, तो कैप्रिकॉर्न चलिए शुरू हो जाते हैं. बाकी स्पिरिट जो भी बोलने के लिए बोलेंगे वो तो मुझे बोलना ही पड़ेगा. दैट इज़ माई वर्क. ओके, सो लेट्स फाइंड आउट व्हाट इज़ कमिंग फॉर कैप्रिकॉर्न इन द मंथ ऑफ मार्च. वाओ, रीजेनरेशन ये कार्ड देखते ही मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि ये एक ऐसा है ना कि रीबर्थ टाइप का होता है. पैटर्न चेंज, यू आर चेंजिंग, यू आर मूविंग टुवर्ड्स योर मैच्योरिटी, ये होता है. ओके, द प्रेजेंट इज ब्लेस्ड, ब्यूटिफुल एंड द फ्यूचर इज ट्रुथ बी टोल्ड. अच्छा, कुछ सच्चाई. हाँ, दैट्स रियली कूल, क्योंकि सच्चाई सुनने के लिए हम सब तैयार नहीं हो पाता है. कभी कभी सच्चाई बहुत कड़वा होता है, बट ओके, आने दो, सच्चाई को भी सुनना चाहिए, राइट. तो आपका एक ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है और उस ट्रांसफॉर्मेशन के बाद आप ब्लेसिंग्स को एंजॉय कर रहे हो एंड देन सच्चाई को सुन रहे हो. इट्स रियली ब्यूटीफुल. स्पिरिट का ब्लेसिंग कार्ड है ह्यूमर. कितना सुंदर स्माइल है. ओके, कितना सुंदर स्माइल है. अ फुल हार्ट स्माइल, दिल से उभर के आ रहा है. कार्ड नंबर है 50 मतलब 5 का मतलब अ न्यू बिगिनिंग. मुझे ऐसा लग रहा है मकर बहुत दिनों के बाद शायद अब एक एक कदम करके अबांडेंस इज मूविंग टुवर्ड्स यू. गॉड ब्लेस यू. चलिए, इस कार्ड को हम लास्ट में और क्लैरिफाई करेंगे. फिलहाल लेनोर्मन डेक से 3 कार्ड लेके हम रीडिंग को आगे बढ़ाते हैं. ठीक है, ओके, फैंटास्टिक. अगर आपका जन्म का राशि, जन्म का लग्न भाव या तो वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजिकली सन साइन कोई भी जगह पे कैप्रिकॉर्न है, तो इस रीडिंग के साथ आप उसको रेजोनेट कर सकते हैं. आपका एनर्जी, ठीक है. ओके, द स्नेक, दिस इज द पास्ट एनर्जी, राइट, एंड दिस इज द प्रेजेंट एनर्जी, द स्ट्रोक, ब्यूटिफुल, एंड दिस इज द फ्यूचर एनर्जी, द माइस. अच्छा, हाँ, सच्चाई सुनोगे तो थोड़ा सा करवाहट लगता है, थोड़ा दिमाग इधर उधर चलने भी लगता है ना. माइस का एनर्जी क्या होता है, मतलब जैसे दिमाग खाने वाला. हाँ, तो दिमाग खाने वाला है, बट फिर भी देखो कार्ड नंबर इज़ 23 मतलब 2 + 3 = 5. तो यहाँ पे भी देखो कार्ड नंबर 14 मतलब 4 + 1 = 5. तो न्यू बिगिनिंग जब कोई क्रिटिसाइज करते हैं ना, इफ़ यू आर गेटिंग इट इन अ पॉजिटिव वे, तो वो आपकी एक मैच्योरिटी है. क्योंकि लोग आपको, अगर कोई आपको क्रिटिसाइज़ करता है, इसका मतलब वो आपकी गलतियों को आइडेंटिफाई कर रहा है कि ये चीज़ आप चेंज कर दो. अगर आप उससे गुस्सा हो जाओगे देन दैट इज़ योर, मतलब आप आगे नहीं बढ़ पाए. बट उसको अगर आप स्पोर्टिंगली लेते हो ना, बहुत अच्छा रहता है. ओके, चलिए और 3 कार्ड ले लेते हैं. बाय द वे, अगर आप नए हो मेरी चैनल पे, मुझे सुनते हुए आप एंजॉय करते हो और मेरी कंटेंट भी आपको मीनिंगफुल एंड यूज़फुल, हेल्पफुल लगता है, तो प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबा देना, ताकि कोई भी वीडियो आपसे छूट ना जाए. ठीक है, चलिए. किंग, नाइट ऑफ सोर्ड्स, दिस इज योर पास्ट एनर्जी. अच्छा, this is your present energy, Ace of Swords, Gemini, Libra, Aquarius and the 4 of Swords. By God, कौन है भाई जो तुमको इतना हवा दे रहा है? ये वायु तत्व है ना. जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस जो होते हैं ये कम्प्लीटली वायु तत्व है. और यहाँ पे देखो ऑल आर सोल्स, लाइक पूरा हवा दे रहा है तुमको, जैसे हवा से उड़ा देगा ऐसा. तो चलिए देख लेते हैं आपका पास्ट एनर्जी कैप्रिकॉर्न. रीजेनरेशन, कार्ड नंबर 46, 4 + 6 = 10. दैट मीन्स नंबर 1. जब भी हमारे ज़िंदगी में कोई टावर मोमेंट आते हैं, कोई डेथ एंड ट्रांसफॉर्मेशन आते हैं, तो उस चीज़ों को ना मैं पर्सनली बहुत पॉजिटिवली लेती हूँ. क्योंकि कोई आकर आपको तमाचा मार रहा है या आपको गलतियों का एहसास दिला रहा है,
ये बहुत बड़ी बात है आज की समाज व्यवस्था में, आज की सिचुएशन में ना, हर कोई पीछे हंसते हैं, पीछे बकर बकर करते हैं और बोलते हैं भाड़ में जाए, ऐसा बोलता है। बट कोई अगर आगे आके बोलता है दोस्त की तरह, भाई तू ना यहाँ थोड़ा चेंज कर, तू ना लाइफ में ना ये सब थोड़ा कर, देख और अच्छा होगा, आई ऑलवेज टेक इट इन अ पॉजिटिव वे। क्यों? क्योंकि बहुत वो आशीर्वाद होता है, एक्चुअली वो ब्लेसिंग होता है। और आपने भी कुछ ऐसे ब्लेसिंग को एक्सेप्ट किया है, और एक्सेप्ट करने से क्या होता है ना, वो अंदर का जो चेंज है, जो वो देखिए ये जो स्नैक है ना, इसको मैं हर वक्त बोलती हूँ कुंडलिनी का एनर्जी, मुझे लगता है। बिकॉज कुंडलिनी का एनर्जी कब रेज होता है? तभी रेज होता है कुंडलिनी जब आप ईड़ा पिंगला के साथ प्रॉपरली खुद को मैनेज कर पाते हैं, यानी आपके अंदर का मैस्कुलिन एंड फेमिनाइन एनर्जी का बराबर का बैलेंस कर पाते हो, तब जाके ये होता है। और ये तभी हो सकता है जब एक धमाका हो ज़िंदगी में। धमाका चाहिए, नेगेटिव एक बड़ा धमाका होने से ना अंदर का एक बड़ा सा चेंज होता है, और वो चेंज आपको ब्यूटीफुली ग्रो करने में हेल्प करता है। ठीक है, ओके। और मुझे ऐसा लग रहा है ये एक किसी की आने से या तो किसी की जाने से हुआ है। देखो, अगर आने वाला हम पकड़े तो ऐसे पकड़ना कि कोई आपकी ज़िंदगी में आए और आपको एक धमाका देके गए, बट नो, ये पॉजिटिव धमाका नहीं था, ये कोई नेगेटिव जलने वाली धमाका था। तो कोई गया आपके लाइफ से, एक्चुअली कोई तो आपके लाइफ से बिल्कुल स्पीड में निकल गया। जैसे एक हार्ट ब्रेक दिख रहा है मुझे, उसके साथ साथ मुझे ये भी दिख रहा है कि आप किसी को वापस बार बार खींच रहे थे और वो बार बार जाने का कोशिश कर रहा था। फाइनली आपने बोला जाना है, चल जा, और आपने छोड़ दिया और वो स्पीड में निकल गया। ठीक है, तो ऐसा एक कुछ हुआ था, यह आपका पास्ट एनर्जी है। ठीक है, ऐसा हुआ तो उसके अकॉर्डिंग एक के बाद एक होने लगा, एंड यू स्टार्टेड फीलिंग चेंज इन योर सेल्फ। और वो चेंज आपने अपने ऊपर काम कराया। यू स्टार्टेड डूइंग मेडिटेशन, मे बी सम अदर प्रैक्टिसेस, और उसी से आपको और अच्छी तरह से आपका ब्लेसिंग्स आपके तरफ आने लगा। यहाँ है कार्ड नंबर 22। ठीक है, यहाँ है कार्ड नंबर 17, 7 + 8 1 = 8। तो द स्ट्रोक, जब कोई बैलेंस हो जाता है ना, जब कोई बैलेंस में आके यूनिवर्स के साथ एक अलाइनमेंट में आ जाता है, तब वो ब्लेस्ड हो जाता है। और जब कोई ब्लेस्ड हो जाता है तब उसका एक नया बिगिनिंग शुरू होता है, अ न्यू बिगिनिंग। और एक न्यू स्टार्ट मतलब abundance. Card number 17, 7 + 1 = 8. Everything is abundance. सिर्फ पैसा ही सिर्फ रिचनेस नहीं है, आपकी मेचोरिटी इज़ ऑल्सो अ रिचनेस टू यू। आपकी आसपास की जो कुछ लोगों के साथ आप आना जाना करते थे, बैठते थे, अड्डा मारते थे, बट वो चेंज हो गया। अभी आप कुछ ऐसे लोगों के साथ उठना बैठना कर रहे हो जो कि काफ़ी मैच्योर है, और जो आपको प्रायोरिटी दे रहा है, जो आपकी सोच को प्रायोरिटी दे रहा है, जो आपकी अंदर की जो मैच्योरिटी है उसके साथ बैलेंस में है, उसके साथ मैचिंग है। तो ये सारी चीज़ें हो रहा है आपके अंदर। सिर्फ इमोशन काम नहीं, बल्कि उसके साथ साथ लॉजिक भी उभर के आ रहा है। जब एक इंसान में लॉजिक एंड प्यार दोनों बैलेंस में आता है, देन ओनली फेमिनाइन एंड मैस्कुलिन एनर्जी का बैलेंस होता है। और मुझे वही बैलेंस आपके अंदर दिख रहा है, धीरे धीरे ग्रो कर रहा है। लव, अफेक्शन, अडोरेबल, मतलब एडमायरिंग एंड रोमांस, प्यार, साथ साथ लॉजिक, फिर पॉइंट पे बात करना, फिर लॉजिकली सोचना एंड लॉजिक अप्लाई करना, ये सब आपके प्रेजेंट सिचुएशन में हमें दिख रहा है। और उसके साथ साथ एक नया बिगिनिंग भी दिख रहा है। फ्यूचर में क्या हो रहा है? फ्यूचर में दर्द मिला, फिर आप अपने आप को रेक्टिफाई करते हुए कुछ चीज़ें और करने लगे हो, जिसका आपके सामने कुछ ओके, मे बी यू आर वर्किंग विथ मीडिया, मे बी यू आर डूइंग समथिंग जो लाखों लोग देख सकते हैं। और जब आप कुछ करते हो ना, तो नए नए में जान के रखो, लोग आपका विचार करता है। एवरी पर्सन स्टार्टेड जजिंग यू। व्हाई? बिकॉज यू आर डूइंग समथिंग आउट ऑफ द बॉक्स।
सोचो आपने मुझे देखा कि ये दीदी सिर्फ टैरो रीडिंग करते हैं और दीदी ये ध्यान ये वो करते हैं। अचानक से आपने मुझे देखा कि मैं बीच सड़क में डांस कर रही हूँ, तो आप लोगों को कैसा लगेगा? यू स्टार्ट बौखला जाओगे, अरे ये पागल होगी क्या, ऐसे आपको लगेगा। बट वही हम अगर कीर्तन करने लगे और 1000 लोग मेरे पीछे भी ऐसे कीर्तन में डांस कर रहे हैं, मतलब उछल उछल कूद कूद के हरे राम हरे कृष्ण कर रहा है, तब आपको लगेगा नहीं दीदी मतलब पागल नहीं होगी, ये अपने ही रास्ते में है। हाँ, बट ये और भी सारे लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहा है, पॉजिटिविटी दे रहा है। तो आपका अगर ऐसा कुछ आप कर रहे हो जो अचानक से आउट ऑफ द बॉक्स, आउट ऑफ योर स्टाइल कुछ कर रहे हो, तो हो सकता है इसको लेके कुछ समालोचना हो सकता है, कुछ जजमेंटल टिप्पणी आपको सुनने को मिल सकता है। यहाँ पे देखो कार्ड नंबर 14, 4 + 1 = 5, 2 + 3 = 5। तो आपको अगर ऐसी नेगेटिव कुछ कमेंट्स या ऐसा कुछ मिलता है तो इससे आप अपना दिमाग मत खाओ, इससे आप गलत ऐसा मत करो, मतलब ऐसा मत सोचो कि आप कुछ गलतियाँ कर रहे हो। बट अगर ये बातें कुछ आपके पीठ पीछे भी होने लगे, जिसका चर्चा आपके कानों में आ रहा है, वो शायद आपको थोड़ा डिस्टर्ब कर दे, वो आपकी संतुलन को बिगड़ सकता है। आप जितना पीसफुली, जितना हैप्पीली आप ये सब कर रहे थे, उसमें आपको दरार पड़ सकते हैं, उसमें आपको रुकावट हो सकती है। तो आप थोड़ा सा देख लो कि आप जो भी कर रहे हो वो आपके सोच के, आपके प्रोफेशन के अकॉर्डिंग कर रहे हो कि आउट ऑफ द ब्लू कुछ कर रहे हो। ठीक है, ये आप अगर अच्छे से विचार खुद से कर सकोगे तो कौन होता है किसी और का, कोई और क्या जज करेगा आपको, राइट? मुझे ऐसा लग रहा है ये जो पूरा एनर्जी मैंने देखा, इसमें आप अभी एक ऐसी स्टेट ऑफ माइंड में हो जहाँ पे आप सब कुछ को ना बहुत लाइटली ले रहे हो। ठीक है, अगर आपका एग्ज़ाम भी है ना तो आप बोल रहे हो हाँ तो क्या हुआ, जितना पढ़े हैं ना हो गया, अब जाके बस लिखना है। अरे यार रिवीजन कर ले, अगर आपको मैं बोलूँ कि भाई रिवीजन तो कर ले, और कितना रिवीजन करें, हो गया ना, जितना होना था हो गया। साल भर जो पढ़ाई की वही एक दिन में और क्या मतलब ज़्यादा पढ़ लेंगे। तो आप एकदम लाइट मूड में हो, एकदम ह्यूमरस, क्योंकि आपको यहाँ पे भी कार्ड नंबर 5 है। आप कुछ नया, इतना ज़्यादा कुछ नए पे चल रहे हो या कुछ नई चीज़ें आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, जो करते हुए आपको बड़ा मज़ा आ रहा है, एंड यू आर एन्जॉइंग योर सेल्फ, यू आर एन्जॉइंग दैट टाइम, यू आर एन्जॉइंग दैट क्रिएशन, यू आर एन्जॉइंग लाइफ एक्चुअली। सो ये अगर आपको खुशी दे रहा है, फॉर सम टाइम बीइंग एन्जॉय इट, रियली एन्जॉय इट, बिकॉज लाइफ में ना 99% लोगों के पास एन्जॉयमेंट का कुछ नहीं रहता है। इफ़ यू आर एन्जॉइंग, प्लीज़ डू दैट। ठीक है, बहुत अच्छे एनर्जी पे हो आप, मुझे बड़ा अच्छा लगा। और प्लीज़ किसी की भी जजमेंट अपने कानों में लेके अपने आप को डिस्टर्ब करने का ज़रूरत नहीं है। ओके, डू योर ओन बिजनेस, ओन स्टाइल एंड मूव फॉरवर्ड, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे बहुत जल्दी बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ। तब तक के लिए बने रहे, खुश रहे एंड ओम नमः शिवाय जाप करते रहे। ठीक है, बाय बाय, थैंक यू सो मच।